नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वास्तु स्थिति पर चर्चा की और अधिकारियों से रोड मैप पर भी विचार विमर्श किया। योगी सरकार हर बार की तरह ही इस बार भी पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 20 जुलाई को एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधों के रोपण से ये रिकॉर्ड बनेगा। हर साल इसकी करीब आपको बता दें कि करीब इसी सीजन में किए जाने वाले पौधारोपण का मकसद प्रदेश में हरितिमा बढ़ाना, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करना। साथ ही योगी सरकार इस अभियान के जरिए लोगों की सेहत का भी ख्याल रखती है। यही वजह है कि अपनी तमाम खूबियों के कारण पोषण का पावर हाउस और चमत्कारिक पौध कहे जाने वाले सहजन के पौधारोपण पर खास ध्यान देती है। इस बार के पौधारोपण अभियान में भी सहजन के 55 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि हर आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सहजन के पौधे दिए जाए। यही नहीं, विकास के मानकों पर पिछड़े आकांक्षात्मक जिलों में हर परिवार को सहजन के कुछ पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। गृहवाटिका के पीछे भी सीएम की यही सोच रही। दरअसल अगर लोग सहजन की खूबियों को जान जाएं तो उनका सेवन करें तो ये कुपोषण के खिलाफ एक सफल जंग साबित होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला विभाग और शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा जगत में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की जरूरत है। छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बगैर साल 2047 में पीएम के विकसित भारत के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये कमेटी शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर के अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से शहीद संजय सिंह पुष्पवाण का पार्थिव शरीर युगांडा से उत्तराखंड के ऊखीमठ पहुंचा, जिसके बाद शहीद के गृह जिले में शहीद को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को पोर्ट लुइस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की, जिसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की, जिसमें दोनों देशों के बीच विशेष और स्थायी साझेदारी को और व्यापक बनाने की सराहना की गई। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विदेश मंत्री ने मॉरिशस के पीएम से मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉरिशस के पीएम की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट भी फोटोज की गई हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। काफी मुद्दों पर बातचीत इसमें हुई, विदेश नीतियों पर बातचीत हुई, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीरें साझा की। और भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान
प्रदान करने को लेकर के मार्शल द्वीप समूह के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। Annual grant in aid for the implementation of 4 community development projects in the Republic of the Marshall Islands. On behalf of the people of India, let me extend congratulations for successfully organizing the 10th Micronesian Games last month in Marshall Islands. We celebrated the 10th International Day of Yoga last month. I thank Excellency President Dr. Hilda Hain for presiding over the celebrations held in Majuro. India and the Republic of Marshall Islands share a long history of friendly bilateral relations, which has expanded over the years, including under the aegis of the Forum of India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC. I would like to recall what my Prime Minister said at the 3rd FIPIC summit. The islands in the Pacific are not small islands, but rather large ocean countries. We consider it our responsibility to support the Pacific Islands in the quest for sustainable development. Climate change, natural disasters, poverty alleviation, and healthcare are common challenges that we need to address together. And India is privileged to be a partner of the Pacific Islands in that regard. Excellencies, at the 3rd FIPIC summit, Prime Minister Modi announced our concrete commitments to the Pacific Islands. I am glad to witness the progress in achieving them. We are also working on the proposals regarding desalination units and dialysis machines for the Republic of Marshall Islands. We believe that today's MOU will enable the implementation of 4 community development projects. I am glad that these projects cover areas including a community sports center in Ailuk Atoll, airport terminal on Mejit Island, community centers at the Arno and Botier atolls. These would surely provide better infrastructure to the people of Marshall Islands. Excellencies, India recognizes the priorities and the needs of the Pacific Island nations: healthcare and related infrastructure, quality and affordable medicines, wellness and lifestyle, centers of excellence, education and capacity building, development of SME sector, renewable energy and clean water facilities. All these are some of the focus areas of our cooperation. India is always ready to do more with our Indo-Pacific partners. I thank you for your attention. और 16 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर पहुंचे। सीएम ने उनका हालचाल जाना और तबीयत बिगड़ने पर जून में विधानसभा अध्यक्ष का गुरुग्राम में ऑपरेशन हुआ था। इसी को लेकर के सीएम योगी मंगलवार विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास पहुंचे और उनका हालचाल जाना। यहां महाना के परिजनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। तो लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उसके बाद से अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अध्यक्ष से सतीश महाना से मुलाकात की है। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनका हालचाल जानते हुए दिखे, साथ ही उन्हें पुष्पगुच्छ देकर के उन्हें उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी यहां पर की। तस्वीरों में देखिए जब मुलाकात के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीर है। एक तरफ सतीश महाना है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। दरअसल कुछ दिनों पहले गुरुग्राम में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी। उसके बाद से अब जो है मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन को संबोधित भी किया है।
पिछड़े समाज से, गरीब घर से आए हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आज अहिरवार में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहां के ही धरती पुत्र श्रीमान रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमान धनखड़ जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया, सहप्रभारी श्री सुरेंद्र नागर, यहां के लोकप्रिय सांसद जिनको हमेशा आपका जीत का आशीर्वाद मिला है, धर्मवीर जी जरा खड़े हो जाइए, एक बार आगे आइए, जोर से ताली बजाइए धर्मवीर जी के लिए। श्री रणबीर सिंह जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज जिनके दर्शन करने के लिए मैं आया हूं, ये हरियाणा के मेरे प्यारे ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज मैं हरियाणा में आया हूं। हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश याद करता है। सबसे पहला, यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे, तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। और मैं पूरे हरियाणा की जनता को भी प्रणाम करता हूं। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया। अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक
पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जज का 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार सांसद के नाते पग पैर रखा और देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया था। मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के और हरियाणा से भी 2 पिछड़े देकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हुड्डा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और क्रीमी लेयर की लिमिट को न सिर्फ बढ़ाया, इसमें से कृषि और तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम, ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज से वो हरियाणा के बीसी को भी इसका फायदा मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, हरियाणा में भी पिछड़े वर्ग के कल्याण की कई योजनाएं हुई हैं। सैनी जी ने वो बताया है, मैं डिटेल जाना नहीं चाहता हूं, परंतु मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था।
दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी। एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। भाई और बहनों, आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना। हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें कोई अगर खरीदता है तो हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार खरीदती है। गांव में लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक देने का वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पहला आयुष विद्यालय विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य हरियाणा बना। जीएसटी कलेक्शन में पर हेड सबसे ज्यादा कलेक्शन मेरे हरियाणा का होता है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान पर कैपिटा अगर कोई करता है तो हरियाणा करता है। खाद्यदान में दूसरा नंबर, दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर, सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम स्थान। मानकों को सुधारने में हरियाणा को 3 अवार्ड मिले और विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा में है। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था। कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। आपसे तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।